वेलकम टू माय चैनल ज्ञानालय। मैं सुमित सर। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि जो बिगिनर हैं, अभी अभी जो नए 11 में आए हैं या फिर जो 12 में हैं, जिनको अभी भी फिजिक्स हार्ड लगती है, तो वो किस तरह से पढ़ें ताकि उनको फिजिक्स इजी लगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट है वो क्लास 9-10 में बहुत अलग होता है, पर जैसे ही हम लोग 11-12 में आते हैं तो बहुत ज़्यादा अलग रूप में हम लोग के सामने आता है। और फिर जब हम लोग किताब खोलते हैं अपना, तो फिर तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि पढ़े कैसे। होता तो इतना कुछ है पर एग्ज़ाम में आता बहुत कम है। जो सर पढ़ाते हैं वो आता नहीं और जो आप पढ़ते हैं वो समझ में आता नहीं, तो बहुत कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, फ़िज़िक्स में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और बाय एनी वे इसको हम लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, मैंने इसको कैटेगराइज किया है, एक है डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को पहले नोटिस करना है कि डेफिनेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर आपको नोटिस करना है कि इसमें लो कितने हैं। फिर आपको नोटिस करना है कि इसमें फेनोमेना कितने सारे बताए गए हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका, जिसको हम सब देख के डर जाते हैं एक्चुअली, पता है वो कौन सा पार्ट है? ये है जो बहुत नया से आप लोगों को मिलता है जब आप 11-12 में आते हैं, डिराइवेशन पार्ट, जिसमें फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है। ठीक है, और फिर डिराइवेशन के बाद आप लोग का आएगा कंक्लूजन। फिर आता है न्यूमेरिकल। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अब अपना किताब उठाइए। ठीक है, फिर एक लेसन खोलिए, मान लीजिए फास्ट लेसन है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटिस करना है कि उसमें डेफिनेशन कितने हैं। जितने भी डेफिनेशन हैं सारे टॉपिक्स के, ठीक है, उस सबको आप एक जगह लिख लीजिए। फिर लॉस को लिखिए, फिर नोटिस कीजिए कि कौन सा फेनोमेना है वहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आप लाइट ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें फेनोमेना आएगा आपका डिस्पर्सन हो गया, फिर रेनबो कैसे फॉर्म होती है, ये सब एक फेनोमेना है। तो वो सबको आप अच्छा से पढ़िए। ठीक है, फिर डिराइवेशंस तो क्या होते हैं, जो फार्मूला होते हैं वो फार्मूला को प्रूफ करने का तरीका है, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। फिर जब आप डिराइव कर लेते हैं तो उस डिराइवेशन के बाद एक फार्मूला मिलता है, वो फार्मूला को आप कैसे कंक्लूड करेंगे वो तो आपको अच्छा से नोटिस करने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पे फार्मूलास होंगे, वो फार्मूला को आपको किस तरह से ऑब्जर्व करना है, वो बताऊँगा मैं कैसे करना है। उसके बाद आपका आएगा न्यूमेरिकल पार्ट। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको जब पढ़ेंगे आप, तो अगर आप बहुत कन्फ्यूज होने किताब देख के, तो आप ज़्यादा टेंस मत होइए। सिर्फ क्या करना है आपको, सबसे पहले डेफिनेशन उसमें से कौन से उसको खोज के लिखिए, जितना भी सारा टॉपिक्स का है। फिर लो को लिखिए, फिर फेनोमेना कौन से है उसको पढ़िए। फिर डिराइवेशन अगर आता है तो ठीक है खुद करिए, नहीं तो किसी का हेल्प लीजिए। फिर इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन, लो और फेनोमेना को करिए, उसके बाद डिराइवेशन तक कर पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप आइए अपने जो एनालिसिस है आपका उसको करिए, अगर हो पाए तो, नहीं तो टेंस मत होइए। ठीक है, अभी देखिए, आपको लगता होगा कि ये तो बहुत उटपटांग सी चीज़ है कि ऐसा करने से तो थोड़ी ना कोई अच्छे से फिजिक्स समझ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग का एक लेसन होता है, फर्स्ट लेसन ही मान लीजिए, क्या है फर्स्ट का, यूनिट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लेसन, कोई भी लेसन ले लीजिए आप, उस लेसन में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम 8 होंगे, 8 और मिनिमम आपके 4 होंगे। अब 8 to 4 मार्क्स के बीच में आपका हर लेसन होता है। तो खुद सोचिए, अगर एक लेसन में 4 मार्क्स है तो उस 4 मार्क्स में से क्या होगा, 1 मार्क तो कंपलसरी है कि वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, इसमें 1 मार्क तो चले गए, बचे कितने, 3 मार्क्स।
अब ये 3 मार्क्स क्या होगा, 3 मार्क्स में एक आप लोग को प्रॉब्लम दे सकता है जो कि न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल अगर नहीं देगा तो एक डिराइवेशन देगा, और फिर एक यहाँ पे आपको कोई लोब पूछ लेगा, ठीक है, या फिर कोई डेफिनेशन पूछ लेगा। तो बात इतनी सी है। हम सब इस बात से डर जाते हैं कि हम लोग को फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को अगर आपको गेन करना है तो सबसे पहले तो आपको ये सारे डेफिनेशन, लो, फेनोमेना और ये डिराइवेशन वाला जो मेन कंक्लूजन है वो जानना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद तब जाके आप यूज़ कर पाएंगे कि कोई फिनोमेना को कैसे समझना चाहिए। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तभी आप बोल पाएंगे कि मुझे फिजिक्स समझ में आती है, और तभी फिजिक्स इजी लगेगी। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत इन सब में करनी है। ये सारे डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको टॉपिक का जो वर्ड है उसमें, ठीक है, वो वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आप किताब में लिखा क्या है और मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आप लोग पहले डेफिनेशन कीजिए, लो कीजिए, फिनोमेना कीजिए, डिराइवेशन, फिर कंक्लूजन पे जाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे, ठीक है। अगर ये दो ना हो पा रहा हो तो मत टेंस होइए, क्योंकि ना होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मार्क्स चला जाएगा, 2 या 3 मार्क्स जाएगा हर लेसन से, फेल तो नहीं होंगे आप, ठीक है। और इन सब चक्करों में हम लोग का मेन फिजिक्स का जो ब्यूटीफुल जो कॉन्सेप्ट है वो रह जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं आपको एक ऐसे रफ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देता हूँ कि कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है, 7 मार्क्स का आपका डेफिनेशन वगैरह आ जाते हैं, और ये 7 मार्क्स लो, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अराउंड, ठीक है, इससे ज़्यादा या कम हो सकता है। फिनोमेना के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए 6 मार्क्स तक आ जाते हैं। डिराइवेशन एक बहुत ही मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है जो कि 20 मार्क्स के अराउंड, ठीक है। और ये कंक्लूजन पार्ट से आपका 10 मार्क्स आता है। कंक्लूजन पार्ट 10 मतलब होता है कि जो फार्मूला है उस फार्मूला को डिपेंडेंसी पूछ लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी का फार्मूला है v=s/t, तो पूछ लेंगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ इजी बोल रहा हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल फिर आपके 20 मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है, आप करके देखिए कितना होता है। ये 20, 40, 50 इधर कितना हुआ, 50 हुआ, फिर 14 हुआ और 6, ठीक है। तो ये तो 20 है आपका, 10 यहाँ पे 70 मार्क्स। तो ये 70 मार्क्स का ही तो एग्ज़ाम होता है। 70 मार्क्स थ्योरी आती है, और जो आपका 30 मार्क्स बचता है वो क्या से आता है, प्रैक्टिकल से आती है। तो क्या समझ में आया आप लोग को कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है देखने में तो बहुत सिंपल सी लग रही है, पर हाँ, अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करेंगे तो आपका जो डर है फिजिक्स को लेके वो हट जाएगा। आपको इतनी कॉन्फिडेंस तो आ जाएगी कि आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं फिजिक्स की एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, ठीक है। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी आप में तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर सकेंगे फिजिक्स में, क्योंकि जब आप ये और ये और ये अच्छे से आपको सारा कुछ याद हो, ये चारों 1 2 3 4 ये चारों चीज़ अगर आपको याद हो अच्छे से, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फिजिक्स अच्छे से आ ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जिसको नहीं आता वो लोग ही ये नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल। ये जिसको आएगा वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ उसका इम्प्रूव होते जाएगा। पर ये जिसको नहीं आता ना, और वो जितना भी इम्प्रूव कर ले, न्यूमेरिकल करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बस वो वही न्यूमेरिकल कर पाएगा जो उसने की है। जो नया अगर प्रॉब्लम होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं हटाता हूँ और आपको बताता हूँ एक छोटे से वे में, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि आप किताब जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम लोग के फिजिक्स में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसी को यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली मैं समझाने के लिए आप लोग का एक चैप्टर में ले लेता हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, जब आप किताब खोलेंगे तो फिर आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ये जो इंडेक्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, इन सबको पहले एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए इंट्रोडक्शन है,
फिर पोजीशन, पाथ लेंथ है, फिर डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सीलरेशन है, फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, इतना सारा आपको टॉपिक है यहाँ पे, तो आपको ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन को पढ़िए, जो भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे जितना समझ में आए एक बार बस थ्रो रीडिंग कर लीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड आइए, यहाँ पे आपको ये 3 टॉपिक आपको दिख रहा है, पोजीशन है, फिर क्या है पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको जैसे भी करके ये तीनों टॉपिक का डेफिनेशन जैसे भी आपको आना है, अगर इसमें कुछ फार्मूला है तो वो फार्मूला आपको आनी है, और फिर मीनिंग तो आना ही है। ठीक है, तो आप यही चीज़ को एम में रखते हुए कि आपको ये तीनों का डेफिनेशन चाहिए, ये आगे पढ़ते जाइए, जो भी लिखा हुआ है इसको समझिए अच्छे से क्या है, और फिर जब यहाँ कहीं डेफिनेशन मिल जाए तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पाथ लेंथ का है, तो आप पाथ लेंथ को पढ़िए, पढ़ते आइए, फिर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये कुछ ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में, सॉरी। तो आपको यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर पढ़ते आएंगे तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन मिल गया आपको यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, जितना समझ में आए, जो ना समझ में आए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइन को इस लेवल में समझना बहुत मुश्किल है। आपका फर्स्ट जो एम है वो यही होना चाहिए कि हम एक बार कैसे भी करके ये किताब को ख़त्म करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको सीखना है। तो यहाँ पे आपको जैसे फिर इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो आपको जैसे भी ये जो 2 टॉपिक दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये दोनों को आपको सीखना ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ में फार्मूला भी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला को भी आपको नोट डाउन करना है। और जब फार्मूला लिखेंगे तो एक बात ख्याल रखिएगा, यहाँ में देखिए जैसे कि लिखा हुआ है v बार इक्वल टू क्या है, x2 है। तो यहाँ में x2 का मतलब क्या है, माइनस x1 है, x1 का मतलब क्या है, फिर t2 माइनस t1, t2 का मतलब क्या है, t1 का मतलब क्या है, ये भी साथ में लिख के रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये ग्राफ लोग को एक बार समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डेफिनेशन जो है वो याद रहनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए, और जो फार्मूला है उसको भी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका जो एवरेज स्पीड है इसका डेफिनेशन है। ठीक है, और फार्मूला भी दिया हुआ है, तो इसको आप लिख लें। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको करें आप। ये देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए ये न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर देखेंगे तो यहाँ पे एक और है टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, इसको भी आपको जैसे भी है करना ही है। फिर अब आइए, आप नीचे आइए, पढ़ते जाइए अपना किताब। तो आपको यहाँ पे आते आते ये जो एक्सीलरेशन है ये मिल रहा है। अब ये एक्सीलरेशन का मीनिंग को अच्छे से समझिए, फिर इसका डेफिनेशन लिखिए, और इसका फार्मूला भी, ये फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे है फार्मूला। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो आप करते आइए। अब ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये देख रहे हैं आप ग्राफ, ये ग्राफ लोग को आपको समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी ये ग्राफ है, ये सबको भी आपको पढ़ना है। फिर आइए, अब यहाँ पे आने के बाद आपको मिलता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब ये टॉपिक जो है एक्चुअली इसमें 3 फार्मूलाज है। ये देखिए, ये एक फार्मूला जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, फिर ये दूसरा फार्मूला है, इसको भी आपको प्रूफ ही करना है जैसे भी करके। ठीक है, और एक फार्मूला यहीं कहीं होता होगा। ठीक है, ये है एक फार्मूला, तो 3 फार्मूला हो गए। अब ये तीनों को प्रूफ करना है, तो ये टॉपिक में आपको जो है ये जो फार्मूला है ये तीनों को प्रूफ करना है। ये देखिए, ये ग्राफ के थ्रू आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा। फिर यही सब फार्मूला को आपको ये कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे भी ये प्रूफ करके दिखाया गया है, ये सेम फार्मूला है, पर यहाँ पे इसको आपको करके दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। तो इसको आपको जैसे भी हो आपको इसको करना ही है। ठीक है, तो ये फार्मूला को आपको समझना है और फिर इसको करना है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ये देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये सब न्यूमेरिकल पार्ट है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो
हो गया। अब लास्ट टॉपिक एक रिलेटिव वेलोसिटी जो था, ये लास्ट टॉपिक आ गया। अब आप इसको भी पढ़िए और इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मेरा बोलने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स हैं, ये देखिए इतने ही टॉपिक्स हैं। तो कितने टॉपिक्स हो गए, ये 1 2 3, यहाँ में 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक। इन 9 टॉपिक का आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है आपको, डेफिनेशन, ठीक है। जैसे भी करके डेफिनेशन को लिखना है। फिर इस टॉपिक में आपको क्या मिल रहा है, फॉर्मूला प्रूफ है ना, डिराइवेशन है। तो ये डिराइवेशन आपको करनी है। तो ये किताब में अगर डिराइवेशन अच्छे से नहीं है तो आप कहीं टीचर्स जो नोट्स देते हैं उसमें से आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब तो है ही, और वैसे भी मैं आने वाले वीडियो में ये सब का डिराइवेशन तो कराऊंगा ही, तो आप मेरा भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिक्स में, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अगर हम इतना थोड़ा ही पढ़े तो कैसे होगा। बात ये है कि अगर आप बस इन सब का डेफिनेशन याद रखें और ये डिराइवेशन जो है उसको याद रखें और फार्मूला याद रखें जो कि दिया हुआ है, तो इतना करने से क्या होगा, आप नेक्स्ट लेसन को पढ़ पाएंगे, ठीक है। पर अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो आप नेक्स्ट लेसन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो फार्मूला, ये जो कुछ भी है, ये नेक्स्ट लेसन में सब यूज़ होने वाला है। तो आपको नेक्स्ट लेसन में जाने के लिए आपको इतना तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगर आप नेक्स्ट लेसन में जा सकते हैं, फिर वहाँ भी ऐसे ही कीजिए, तो अल्टीमेटली आप सारा बुक कवर कर लेंगे और आपको 50% तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह करेंगे तो मैं तो गारंटी देता हूँ कि आपको जैसे भी 70 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे फिजिक्स में। और बाकी का जो 30% है वो तो आपको न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल करने के लिए तो थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर ईजिली आपको ये 70 मार्क्स मिल जाती है। प्रैक्टिकल मिला के बोल रहा हूँ, ईजिली आपको ये 70 मार्क्स मिल जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको बेनिफिट हो तो हमको बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स का कौन कौन सा टूल यूज़ होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, फिर वेक्टर हो गई और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो बताऊंगा जो मैथ्स की है पर हमको फिजिक्स में चाहिए। तो उसके बाद, उस लेक्चर के बाद मैं आपको सिस्टेमेटिकली हर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।